Morphology in flowering plant. Lecture 3. The stem develops from plumule. Develops from plumule of the embryo of a germinating seed. Stem bears nodes and internodes. Nodes और internodes क्या होते हैं? जैसे कि ये लीव्स जहाँ से निकलती है उसको हम लोग नोड्स बोलते हैं. नोड्स लीव्स जहाँ से निकलती है, और जहाँ पर दो नोड, यहाँ पे लीव्स दो नोड्स है, ये और ये, यहाँ से भी लीफ निकली, यहाँ से भी, दो नोड्स के बीच में इंटरनोड. ठीक है. नाउ स्टेम bears bud which may be terminal और एक्सिलरी. टर्मिनल कैसे? ये जो लीफ के टिप से निकल रहा हो. एपिकल पार्ट से वही बात होती है, एपिकल टिप से. नाउ लेटरल पार्ट से उसको एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे, ब्रांचिंग से जो निकलती है, ये ऐसे लीव्स के इधर से. मेन फंक्शन. अब फंक्शन ऑफ स्टेम देखेंगे. मेन फंक्शन स्टेम का ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. मेन फंक्शन होता है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. अब एक और फंक्शन क्या करता है, हमको सबको पता है ये, वाटर, मिनरल, फोटोसिंथेसिस. कंडक्ट्स वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस. Now third function is some stem perform function of storage of food, support protection and vegetative propagation. ये ना मॉडिफिकेशन के पार्ट है. अब मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम स्टार्ट करते हैं. नाउ स्टेम may not always be typically like what they are expected to be. They are modified to perform different functions. स्टेम्स मॉडिफाई होते हैं, हमने अभी यहाँ पर देखा. स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ये सब मॉडिफिकेशन के बाद होता है. वो मॉडिफाइड होते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, फूड स्टोर करने के लिए. अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमिकन, कोलोकेशिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन दैम. अब ये आपको याद करना पड़ेगा. जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होंगे पोटैटो, जैसे कि पोटैटो का, जिंजर का, टर्मरिक का, जमिकन, कोलोकेशिया, ये जो है ये फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हुए हैं, फूड स्टोर करने के लिए. ठीक है. दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ. हाँ, तो देखो जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती है, अब उससे भी तो उनको गो थ्रू करना है. तो ये जो फूड स्टोर रहते हैं वो एक्ट करते हैं ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन की तरह, कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो उनको हेल्प हो जाए. टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ. स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स. एक्सिलरी बर्ड्स मैंने अभी बताया, यहाँ पे है एक्सिलरी बर्ड्स. स्टेम tendrils which develop from auxiliary birds. स्टेम टेंड्रिल एक्सिलरी बर्ड से ही डेवलप होते हैं. वो सिलेंडर, उनका शेप दिया हुआ है, सिलेंडर हो सकते हैं या स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं. हेल्प प्लांट टू क्लाइम सच एज इन. हाँ, गुड्स में क्या क्या आते हैं अब? क्यूकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन. क्यूकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन. और क्या है अपने पास? ग्रेप पाइन्स की अलग. गुड्स और ग्रेप पाइन, ये सब इनको क्लाइम करने के लिए क्या हेल्प करेगा? टेंड्रिल. टेंड्रिल कहाँ से डेवलप होता है? एक्सिलरी बर्ड से. गुड्स में क्या क्या आता है? कुकुम्बर, पम्पकिन्स, वाटरमेलन. एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम may also get modified into woody, straight, pointed thorns. अब थॉर्न्स क्या प्रोटेक्शन के लिए ही काम आते हैं ना. तो ये किस में मिलते हैं हमको? ज़्यादातर सिट्रस प्लांट में मिलता है और बुगनविलिया. सिट्रस प्लांट एंड बुगनविलिया.
दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। प्लांट को किससे प्रोटेक्ट करेंगे? एनिमल्स से, जो उनको खाने के लिए आते हैं, ब्राउजिंग एनिमल्स। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड। इसका एग्जांपल ओपेंशिया, ये हमको याद करना पड़ेगा, फ्लैटेंड ओपेंशिया। फ्लैटेंड ओपेंशिया। A fleshy cylindrical euphorbia। यूफोरबिया, ये याद करना है हमको। फ्लैटेंड में कौन सा होता है? ओपेंशिया। फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोरबिया। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट, कुछ और प्लांट है जिनके अंडरग्राउंड स्टेम्स स्प्रेड होते हैं दूसरे निके में, और जब पुराना प्लांट डाई करता है तो न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है। इसका एग्जांपल है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम plants such as grass and strawberry spread to new niches, and when older plants die, new plants are formed. In plants like mint and jasmine, a slender lateral branch arises from the base of main axis, and after growing aerially for some time, arch downwards to touch the ground. A lateral branch with short internode and each node bearing a rosette of leaves. हर नोड में रोजेट ऑफ लीव्स। अब ये वाला बताते हैं हम आपको। इसका आपने देखो, इन प्लांट्स लाइक मिंट और जैस्मीन, अ स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम। मेन स्टेम के बेस से अराइज होती है लेटरल ब्रांच, ठीक है, मेन एक्सिस से, एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर समटाइम्स, फिर आज डाउनवर्ड कर जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है मिंट एंड जैस्मीन। अब हमारे पास दूसरा क्या है कि लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड्स, इंटरनोड शॉर्ट होंगे, ये रोजेट ऑफ लीव्स बना, समझ जाओ। और फिर ये छोटा इंटरनोड, फिर यहाँ से फिर वो बनेगा ऐसे, इंटरनोड शॉर्ट होंगे। और नोड्स बियरिंग रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट्स ऑफ रूट। रोजेट्स ऑफ लीव्स ये ऊपर में, और नीचे टफ्ट्स ऑफ रूट्स। फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट पिस्टिया एंड इकॉर्निया। इकॉर्निया हमको पता है वाटर हाइजियंथ भी बोलते हैं। इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम। द लेटरल ब्रांच originate from the basal and underground portion of the main stem. Lateral branch originate from the basal and underground portion of the main stem, grow horizontally beneath the soil and come out obliquely upward, giving rise to leafy shoots. इनके एग्जाम्पल हम लोग और फिर से गो थ्रू करेंगे। ये एनसीईआरटी में हमने बस रीडिंग कर ली है एक बार, वो हम आगे हमारे जो नोट्स है डिटेल्ड में उनको हम रीड करेंगे। इसमें एग्जाम्पल्स हमारे पास एनसीईआरटी में क्या क्या दिए हैं? जिंजर का दिया है, राइजोम एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, जमीकंद, कॉर्न, ट्यूबर, पोटैटो, स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। देखो ये वाला ऐसे जो है, ये वाला बुगनविलिया स्पीशीज, और ये ऑक्जेलिस स्पीशीज, रूट अराइजिंग फ्रॉम नोड्स, नोड्स से अराइज हो रहे हैं, नोड्स अराइजिंग फ्रॉम नोड्स। रनर, और ये किसका है? देखो स्टोरेज का था, हमने पढ़ा जमीकन, पोटैटो, जिंजर। उसके सपोर्ट के लिए, ये सपोर्ट के लिए, ये इसमें टेंड्रिल्स है, देखो टेंड्रिल सपोर्ट के लिए होता है, क्लाइंबिंग के लिए टेंड्रिल,
ये देखो, ये टेंड्रिल, ये टेंड्रिल। उसके बाद प्रोटेक्शन हो गया, फिर स्प्रेड एंड प्रोटेक्शन। हाँ, ये प्रोटेक्शन, ये थॉर्न हमने देखा, स्पाइन। उसके बाद स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, डी। फॉर्म्स ऑफ स्टेम, कॉर्डेक्स और क्यूलम क्या होता है? कॉर्डेक्स नॉट डिस्टिंक्ट, अलग से पता नहीं चलता है। नोड्स एंड इनटू नोड्स में डिफरेंस अलग से नहीं पता चलता है। इसका एग्जाम्पल है पाम ट्री, और क्यूलम का एग्जाम्पल होता है बैम्बू। क्राउन ऑफ लीव्स एट इट्स टॉप, टॉप पे क्राउन ऑफ लीव्स होते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें नोड्स इंटरनोड क्लियरली विजिबल होते हैं। स्टेम इज जॉइंटेड। अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, इसमें फर्स्ट है हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम, सॉइल के नीचे अंडरग्राउंड। स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ वेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। ये हमने देखा है, एनसीईआरटी में भी ये लाइन है। राइजोम, पहला राइजोम हॉरिजॉन्टल होता है और ब्रांच्ड होता है। नोड्स इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। स्केली लीव्स प्रेजेंट ऑन नोड्स, नोड्स पे स्केली लीव प्रेजेंट होती है, देखो ऐसे। नोड्स इंटरनोड्स बीच में बर्ड्स। ऑन वेंट्रल सरफेस एडवेंटिशियस रूट अराइज फ्रॉम नोड। राइजोम ऑन वेंट्रल सरफेस पे एडवेंटिशियस रूट अराइज होंगे नोड से, पर किससे? नोड से। एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट फॉर्म एरियल शूट्स। टर्मिनल बर्ड ऑल्सो प्रेजेंट। इसके एग्जाम्पल जिंजर, टर्मरिक, कैना, बनाना, ड्रायोप्टेरिस, लोटस। जिंजर, टर्मरिक, कैना, बनाना, ड्रायोप्टेरिस, लोटस। ये आपको याद करना है। मैं तो बोलूँगी जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हैं उन पे पहले फोकस करना, उनको याद कर लो, फिर अगर टाइम हो तो आप इनको भी याद कर सकते हैं। बनाना इज़ अ राइजोम बट इट्स मॉडिफिकेशन इज सकर। ये हमको याद रखना है। बनाना एक राइजोम है, बनाना राइजोम है, पर उसका मॉडिफिकेशन अगर देखें तो वो सकर होता है। ट्यूबर, ट्यूबर टिप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम branch swollen due to accumulation of food. Eyes are present which are axillary bird, पोटैटो पे एक्सिलरी बर्ड होते हैं, ये याद रखो। कवर्ड विथ स्केली लीव्स, इस पर भी स्केली लीव्स मिलेगी। और इसका एग्जाम्पल है पोटैटो, आर्टिचोक। एग्जाम्पल्स है पोटैटो, आर्टिचोक, पोटैटो, आर्टिचोक। अगला हमारे पास आता है बल्ब। बल्ब, इसका स्टेम जो होता है वो ऐसे रिड्यूस हो जाता है, एकदम छोटा सा डिस्क लाइक हो जाता है, रिड्यूस डिस्क लाइक ऐसा। There are many fleshy scale leaves which store food material. Fleshy leaves enclosed terminal bud. Axillary bud also present, इसमें भी axillary bud present होती हैं। Adventitious root present होता है लोअर साइड में, स्टेम के लोअर साइड में adventitious root मिलेगा। And axis escape arise from underground portion of stem which terminate into flower. Bulb is covered by sheath of dry scale tunic. कौन जो उसका ड्राई स्केल की शीट होती है बाहर से जो रहती है उसको ट्यूनिक बोलते हैं हम लोग। टाइप्स, ट्यूनिकेटेड बल्ब होता है, एक नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब होता है। ट्यूनिकेटेड सिंपल कंपाउंड होता है और जिसमें एब्सेंट होता है वो उसका एग्जांपल लिली। नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब का एग्जांपल है लिली, नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब का एग्जांपल लिली। और ट्यूनिक में सिंपल कंपाउंड, सिंपल में आता है अनियन, एलियम सेपा, ट्यूलिप, नार्सिसस, गार्लिक, एलियम
सटाइवम, क्लोव्स, बर्बलेट, ये कंपाउंड में आता है। कॉर्न, अब नेक्स्ट है हमारा कॉर्न। कॉर्न, इट ग्रोज वर्टिकली बीनीथ द सॉइल, it usually unbranched it is usually unbranched, it bears nodes, internode, scale leaves, इसमें भी scale leaves होती है, नोड्स इंटरनोड्स होते हैं, एपिकल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड, इसमें तीनों होती है। देखो एपिकल बर्ड भी होती है, एक्सिलरी बर्ड भी होती है, एडवेंटिशियस बर्ड भी होती है। एग्जाम्पल है कोलोकेशिया जमीकन एमॉर्फोफेलस, कोलोकेशिया जमीकन एमॉर्फोफेलस भी बोलते हैं, कॉल्चिचिकम क्रोकस ग्लैडियोलस, कोलोकेशिया अरवी। एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, एरियल ऊपर, ठीक है, एरियल ऊपर, ऊपर सॉइल के ऊपर। फिलोक्लेट्स, सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड ओपनशिया, ये हमने बताया था, फ्लैटेंड ओपनशिया, फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया, इसको याद करना है हमको। इस अब दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये भी लिखा था एनसीईआरटी में। स्टेम शो अनलिमिटेड ग्रोथ, लीव्स आर कैड्यूकस शेड, गायब हो जाती है, वही है। ट्रांसपीरेशन इज लिटिल फ्रॉम स्टेम, स्टेम बहुत कम ट्रांसपीरेशन होता है स्टेम से। अब इसमें देखिए स्कार्सिटी ऑफ वाटर, सिरोफाइटिक प्लांट शेड देयर लीफ और मॉडिफाई हो जाती है लीफ, है ना। ये किसके अंदर आता है, फिलोक्लेट्स, फिलोक्लेट्स। रेस्ड एरिया प्रेजेंट कॉल्ड एरियोल्स, रेस्ड एरिया प्रेजेंट कॉल्ड एरियोल्स, ये रहा एरियोल्स, यहाँ पर लिखा है एरियोल्स। स्पाइन, स्पाइन, एरियोल्स, इंटरनोड्स, इंटरनोड भी दिखा है, एरियोल्स नोड्स इनका है। रेस्ड एरिया प्रेजेंट कॉल्ड एरियोल्स। एरियोल्स हैव लीव स्कार, yes, one or two spine and stiff hair, bristles thick due to deposition of silica, bristles thick क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें डिपोजिशन हो जाता है सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट का। स्टेम टेंड्रिल, एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट ऑन स्टेम फॉर्म स्लेंडर स्पाइरली कॉइल्ड लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक सेंसिटिव स्ट्रक्चर हेल्प टू क्लाइंब, ये हमने देख लिया है। इसका एग्जाम्पल हमने ग्रेप वाइन्स और गोट्स पढ़ा था, गुड्स और ग्रेप वाइन्स। गुड्स के अंदर आता है अपना कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन। स्टेम थॉर्न, एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्ट करता है। सिट्रस और बुगनविलिया थॉर्न हमने पढ़ लिया है, इसको भी एनसीईआरटी में। सम ऑर्गन्स होमो, देखो ये हम लोग देखें स्टेम टेंड्रिल और स्टेम थॉर्न क्या करते हैं, दोनों के फंक्शन डिफरेंट है पर स्ट्रक्चर सेम है, बोल रहा है इसमें लिखा है सेम ऑर्गन्स और होमोलोगस स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शन होता है। इसका फंक्शन सेम होगा स्पाइन थॉर्न का पर स्ट्रक्चर एनालॉगस है। क्लेडोड, स्टेम ग्रीन फोटोसिंथेटिक, स्टेम ग्रीन फोटोसिंथेटिक होता है। लिमिटेड ग्रोथ, एस्पेरेगस और रस्कस, ये आपको याद कर सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट है वैसे ये। और सब एरियल मॉडिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।